हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त रवि रंजन। अगर जो आप फाइनल ईयर में हैं और प्लेसमेंट के लिए कंप्लीट गाइडेंस वीडियो देख रहे हैं तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग से एंड तक आपको कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करना है अपने प्लेसमेंट जर्नी के लिए, मैं सारी चीज कवर करूंगा विद इन 6 मंथ। ऑल्सो मैं आपको कंप्लीट शीट प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर मेंशन रहेगा आप किस तरह से अपने रिज्यूमे को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किस कंपनी में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वो कौन सा स्ट्रेटेजी है जिसमें आप एफटी और कोडिंग में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। दिस इज कंप्लीट फाइनल ईयर प्लेसमेंट गाइड। इस प्लेसमेंट गाइड को मैंने टोटल 6 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें आपको किस पैटर्न वाइज प्रैक्टिस करना है, इसमें आपको कौन सा प्लेटफॉर्म का यूज करना है प्रैक्टिस करने के लिए, इसमें सारा चीज मैंने इंक्लूड किया है। तो फर्स्ट वन इज एग्जाम पैटर्न। आपको टारगेट कंपनी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम पैटर्न एनालिसिस करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन प्रिपरेशन करना है। सेकेंड इज एप्टीट्यूड प्रिपरेशन। इसमें आपको कौन सा टॉपिक पर कहाँ फोकस करना है इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया है। और थर्ड वन इज कोडिंग प्रिपरेशन। आपको किस लैंग्वेज को प्रेफर करना है और किस टॉपिक पर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम कंपनी पूछे जाते हैं, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया हूँ। और फोर्थ वन इज टेक्निकल प्रिपरेशन। टेक्निकल प्रिपरेशन में डीबीएमएस, ओएससीएन, इन सब टॉपिक पर आपको कमांड करना है और कहाँ से प्रिपरेशन करना है ये सब सारा मैंने मेंशन किया है। और फिफ्थ वन है रिज्यूमे प्रिपरेशन। रिज्यूमे प्रिपरेशन में आपको कहाँ से रिज्यूमे अपना बनाना है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है एटीएस चेक करने के लिए। एंड सिक्स वन इज इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंटरव्यू प्रिपरेशन में कौन सा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड है, ये सारा मैं आज के वीडियो में डिस्क्राइब करता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट आपको रखना है एनालिसिस द एग्जाम पैटर्न ऑफ टारगेट कंपनी। आप जिस कंपनी के लिए टारगेट कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हैं, किन किन राउंड में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। मेनली जो रिक्रूटमेंट होती है एमएनसी कंपनी का, इनमें 3 राउंड होता है, एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल टेस्ट, कोडिंग एंड इंटरव्यू राउंड। एप्टीट्यूड में क्वांटिटिव, लॉजिकल, वर्बल, डीएसए एंड कोर सब्जेक्ट जैसे कि ओएस, डीबीएमएस जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड कोडिंग में आपका इजी, मीडियम एंड हार्ड लेवल का प्रॉब्लम आएगा। यानी जो फोकस करना है मैथ प्रॉब्लम, एरे, स्ट्रिंग और बेसिक कोडिंग प्रॉब्लम, इन सब 4 टॉपिक पर आपको फोकस करना है, क्योंकि मोस्ट अगर एमएनसी कंपनी ये एरे स्ट्रिंग से क्वेश्चन पूछती ही पूछती है। एंड लास्ट वन जो रहता है आपका इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू राउंड में आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाता है, प्रोजेक्ट देखा जाता है, अचीवमेंट देखा जाता है, पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन देखा जाता है। बी फोकस ऑन देम। एंड अगर जो आपको एग्जाम पैटर्न देखना है तो इस वेबसाइट पर जाके आप कंप्लीट उसका पैटर्न समझिए, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम सोल्व कीजिए। सेकेंड इज एप्टीट्यूड प्रिपरेशन। एप्टीट्यूड प्रिपरेशन में आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, इन तीनों टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड इन सब में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन किए, जैसे कि टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, लॉजिकल में सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, वर्बल में ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन सब टाइप पर आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एंड ओवरऑल वेटेज की बात करें तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का वेटेज रहता है 40 to 45%, लॉजिकल का 30 to 35% एंड वर्बल का 20 to 25%। तो इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड प्रिपरेशन के लिए आप इंडिया बिग्स, प्रेप इंस्टा, प्रेप कैंपस जैसे प्लेटफॉर्म का हेल्प ले सकते हैं। एंड अगर जो आपको इन सब का यूट्यूब चैनल से प्रिपरेशन करना है तो केजी प्लेसमेंट, करियर राइट, इन पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप प्रैक्टिस करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। एंड इसका आइडल टाइम जो है 1 घंटा आपको क्वांट पर देना है, 1 घंटा रीजनिंग पर एंड 30 मिनट आपको वर्बल एबिलिटी पर देना है। नाउ मूविंग बैक टू थर्ड पॉइंट, कोडिंग प्रिपरेशन। कोडिंग प्रिपरेशन में एक अपना प्रेफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप जावा, सी, पाइथन के थ्रू जा सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप जितने भी डीएसए का प्रॉब्लम होंगे उसी पर आप प्रैक्टिस करेंगे। किसी एक कोडिंग प्रोग्रामिंग को आपको स्ट्रॉन्ग करना है एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे डीएसए प्रॉब्लम सोल्व करना है। कोडिंग प्रिपरेशन के लिए आप इन सब टॉपिक पर फोकस कर सकते हैं, जैसे एरे, नेस्टिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, रिकर्शन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इन सब सारे प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हैं। और ये सब कोडिंग जो है आप लीड कोड, हैकर रैंक, कोड स्टूडियो, जीएफजी से कर सकते हैं। एंड इसका यूट्यूब चैनल टेक यू फॉरवर्ड, कोड हेल्प, कुणाल कोसवाई, इन सब पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैंने सीट इंक्लूड किया है जो कि फेमस सीट है, जैसे कि एस्ट्राइवर का है, अपना कॉलेज का, लब वेबर का है। इसमें आप सिंपली आप किसी भी एक सीट को खोलकर आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये डीएसए सीट मैं आपको कंप्लीट प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें आपको स्ट्रिंग, एरे, सर्चिंग, इजी, मीडियम और हार्ड लेवल प्रोग्राम मिल जाएगा। इसको अपने अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं।
सो नाउ मूविंग टू प्लानिंग इसका रहेगा मिनिमम 2 to 3 प्रॉब्लम को डेली करना है एंड मॉक टेस्ट भी आपका कंप्लीट देना है। मॉक टेस्ट का मैंने लिंक डाल दिया है, कंपनी वाइज आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सो फोर्थ वन टेक्निकल प्रिपरेशन। टेक्निकल प्रिपरेशन में इन 5 लेवल पर फोकस करना है, जिसमें DBMS, OS, CM, OOPS एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इन सब में मेजर पूछे जाने वाले टॉपिक मैंने इंक्लूड किए, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन हो गया, ज्वाइंट हो गया, एसक्यूएल क्वेरी, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक शेड्यूलिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, OSI मॉडल। इन सब सारे टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इन सब टॉपिक से पूछे जाते हैं। एंड इंडिया बिक्स प्रेप इंस्टा JFG प्रेप कैंपस से आप इनका प्रिपरेशन कर सकते हैं, और थ्योरी के लिए आप गेट एसमेचर नॉलेज गेट से आप इनका लेक्चर दे सकते हो, और एटलीस्ट आपको 1 to 2 आवर आपको इसका क्वेश्चन सोल्व करना है डेली। So now moving back to fifth one is resume preparation. Resume preparation में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो मल्टीपल पेज में अपने रिज्यूमे के बारे में शो करते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका रिज्यूमे विद इन 1 पेज आना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल पेज रिक्रूटर लोग अवॉइड करते हैं। एंड सेकंड पॉइंट इज गिटहब, लिंक्डइन एंड कोडिंग प्लेटफॉर्म का लिंक अपने रिज्यूमे में अटैच कर दें, ताकि रिक्रूटर लोग अपने आपके प्रोफाइल को इजीली विजिट कर सकते हैं और अपने आपके प्रोजेक्ट हो गए लिंक्डइन और कोडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छे से देख सकते हैं। अवॉइड फेक और आउटडेटेड स्किल। अपने रिज्यूमे में फेक स्किल या फिर आउटडेटेड स्किल को मेंशन ना करें। जो स्किल जिस कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है उसके अनुसार से आप ऑप्टिमाइज कीजिए। अपने रिज्यूमे में Node.js, React.js, AI जैसे स्किल को मेंशन कीजिए, क्योंकि अभी के टाइम में वो सारे स्किल अभी मोस्ट ऑफ द कंपनी को रिक्वायर्ड है। एंड फोर्थ इज हाईलाइट सर्टिफिकेशन, प्रोजेक्ट अचीवमेंट, स्किल, इंटर्नशिप इन एजुकेशन। सो ये सब पॉइंट को अच्छे से अपने रिज्यूमे में मेंशन कीजिए। एंड लास्ट इज ATS शुड बी 70+। आप अपने ATS को ChatGPT से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वहाँ से आप ATS भी चेक कर सकते हैं। तो मेक श्योर ATS के लिए ChatGPT यूज कर सकते हैं, वो बेस्ट है। रिज्यूमे क्रिएशन के लिए आप ओवरलेप, कैनवा, नोवो जैसे प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, और मैंने 5 लिंक इंक्लूड किए, इन सब पर टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो रिज्यूमे बनाने के लिए। आगे तो इसका और भी अच्छे से आपको रिज्यूमे के बारे में जानना है, किस तरह से आप ATS इंक्रीज कर सकते हो। सो कमेंट डाउन करो, मैं ट्राई करूंगा इसके रिलेटेड वीडियो बनाने का। सो लास्ट वन इज इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंटरव्यू प्रिपरेशन में आप मोस्टली कम्युनिकेशन स्किल पर फोकस कर सकते हो। आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा रहना चाहिए, और जो कॉमन क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उन सब पर फोकस कर सकते हो, जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई शुड हायर यू। इन सब सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना, एंड आप अपने इंटर्नशिप के बारे में भी अच्छे से एक नोट्स तैयार कर लेना, उससे लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड अगर कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में थोड़ा वीक है तो आप मिरर का हेल्प ले सकते हो, उनके सामने 10 मिनट आप बोल सकते हो। सो आप इन 6 स्टेप को फॉलो करके आप प्लेसमेंट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। एंड अगर जो सीट का लिंक चाहिए तो मैंने इसे अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर जो अभी भी कुछ डाउट है प्लेसमेंट के रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। सो ऑल द बेस्ट फॉर प्लेसमेंट एग्जाम।